कुल पंच के पद पर कुल 63,974 पंच की सीट पर महिला जीत कर आई है। नीतीश कुमार जी, स्टालिन जी, शरद पवार जी, इंडिया के प्रमुख नेताओं के नेतृत्व में बनने वाली सरकार में ही ये संभव हो पाएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन पर। एक तरफ जहां केंद्र की मोदी सरकार ने जो है महिलाओं को आरक्षण जो है देने का फैसला किया, उसको लेकर के जो है कानून बन गया है, तो उसके साथ साथ बिहार में नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए जो काम किए हैं उसकी गूंज अब बिहार और बिहार के बाहर मीलों दूर तक सुनाई दे रही है। बिहार सरकार में मंत्री हैं लेसी सिंह, वो पहुंच गई हैं दक्षिण के राज्य तमिलनाडु में और वहां पर एक बड़े कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए बिहार में महिलाओं के विकास के लिए जो काम काज किए गए हैं उस पर उन्होंने अपनी बात रखी है। और इसके साथ ही इस कार्यक्रम की अगर बात करें तो इस कार्यक्रम में जो डीएम के जो वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है और जो इस वक्त सत्ता में शामिल हैं, चेन्नई में ये पूरा कार्यक्रम हुआ। डीएमके की तरफ से महिला अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रियंका, सुप्रिया सूले, डिम्पल यादव समेत कई महिला नेताओं ने शिरकत की। बिहार से मंत्री लेसी सिंह इस सम्मेलन में गए, जहां उन्होंने मंच पर उनको सम्मानित किया गया। इस दौरान मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के राज्य में महिलाओं का खूब उत्थान हुआ है। पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण सबसे पहले हमारी सरकार यानी कि बिहार में दिया गया। लेसी सिंह जो है मंच पर बिहार में महिलाओं के लिए किए गए तमाम कार्यों का जिक्र करते हुए कह रही थी कि नीतीश कुमार की सोच का नतीजा है कि बिहार ने जो आज सोचा है देश के दूसरे राज्य बाद में सोचते हैं। बता दें वहां पर कि इस मंच पर जो वहां के जो मुख्यमंत्री हैं के स्टालिन, वो भी मौजूद थे और साथ ही साथ इस मंच पर लेसी सिंह जो बिहार सरकार में मंत्री हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। सरकारी सेवाओं संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में 35% आरक्षण दिया ही जा रहा है। एक उदाहरण मात्र मैं देना चाहूंगी। बिहार राज्य में 1,07,431 पंच के पद पर कुल 63,974 पंच की सीट पर महिला जीत कर आई है। 38 जिला परिषद अध्यक्ष में 29 महिला जिला परिषद अध्यक्ष, वहीं कुल 8,058 मुखिया में कुल 4,209 मुखिया पद पर आसीन है। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण देने की नेक सोच रखने वाले देश के हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव जी को भी मैं स्मरण करना चाहूंगी। आज स्वर्गीय राजीव गांधी जी रहते तो महिलाओं को देश की संसद और विधानसभाओं में कब का 1/3 आरक्षण मिल गया होता। हमारे बिहार में नारी सशक्ति के अग्रणी नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा ऐतिहासिक कदम उठाए गए, जिनकी चर्चा करूंगी तो काफी वक्त लग सकता है। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना, साइकिल योजना, बालिका प्रोत्साहन योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि चलाकर महिलाओं को अवसर प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, लक्ष्मीबाई पेंशन योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना से महिलाओं को काफी लाभ पहुंचा है। जो महिला को कभी अबला कहा जाता था उसे सबला बनाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना चलाया जा रहा है, वहीं महिलाओं को सरकारी नौकरी में तो 35% आरक्षण दिया ही जा रहा है। तमिलनाडु में भी भूतपूर्व मुख्यमंत्री अभिभावक समान स्वर्गीय करुणानिधि जी के द्वारा महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई गई। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर वर्तमान मुख्यमंत्री स्टालिन जी भी महिलाओं को सम्मानित व गौरवान्वित करने का अवसर प्रदान किया है। हम इसके लिए आदरणीय स्टालिन जी का समस्त महिला बहनों की ओर से आभार प्रकट करती हूं और धन्यवाद देती हूं। एक तरफ स्वर्गीय राजीव गांधी जी, स्वर्गीय करुणानिधि जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री स्टालिन जी, माननीय मैडम सोनिया जी,
सोनिया गांधी जी, जिन्होंने महिलाओं के हित में इतने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, लेकिन उसका ढिंढोरा नहीं पीटा जा रहा है, मार्केटिंग नहीं किया जा रहा है। बस सेवा भाव से महिलाओं को अधिकार प्रदान कर सशक्त करने के लिए काम किया जा रहा है। दूसरी ओर केंद्र की भाजपा सरकार, जिनके नेता नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, बस योजनाओं को ब्रांडिंग कर अपने चेहरे को बढ़ाने चमकाने का काम किया। अभी हाल ही में महिला आरक्षण बिल को देश की संसद में भाजपा सरकार की ओर से लाया गया। सभी दलों ने मिलकर उसे पारित किया। इससे पहले भी मैडम सोनिया गांधी जी के प्रयास से डॉक्टर मनमोहन जी की सरकार ने प्रयास किया था। इस बिल का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम रखा गया। बहनों भाइयों, लेकिन ये नारी शक्ति वंदन के बजाय मोदी वंदन बनकर रह गया। इस बिल में कब आरक्षण लागू होगा, कोई समय सीमा नहीं बताया गया। वंचित अति पिछड़े वर्गों का ख्याल नहीं रखा गया है। लेकिन मोदी जी एक जुमला की तरह इस विधेयक पर अपनी पीठ थपथपा रहे। नारी वंदन के बजाय नरेंद्र मोदी महिलाओं से आरती उतरवा रहे हैं, अपना चरण वंदन करवा रहे हैं। उनका इस बिल से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए इस तरह का बिल पेश किया गया। माननीय मैडम सोनिया जी, मैं तमाम प्रियंका गांधी जी, तमाम यहाँ पर जितने भी महिला नेत्री हैं, मैं उनको आश्वस्त करना चाहूँगी, मोदी सरकार देश में आने वाली नहीं है। ये बिल शायद आपके और नीतीश कुमार जी, स्टालिन जी, शरद पवार जी, इंडिया के प्रमुख नेताओं के नेतृत्व में बनने वाली सरकार में ही ये संभव हो पाएगा। हम सभी चाहते हैं देश की महिला आरक्षण बिल में बिहार मॉडल को अपनाया जाए, जिसमें आबादी के हिसाब से 50% आरक्षण महिलाओं को बिल मिल सके, बिल में प्रावधान हो। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश की महिला बहनों से कहना चाहूँगी कि हम महिलाएं किसी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। यहाँ तक कि पुरुषों के तुलना में महिलाएं ज़्यादा ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अव्वल होती आ रही है। महिला एक घर में जन्म से लेकर दूसरे के घर भी जाकर उसे सुसज्जित संस्कार देने का काम करती है। महिलाएं धरती से लेकर अंतरिक्ष तक पहुंची। महिलाओं को केवल अवसर मिलने की आवश्यकता है। महिलाओं को अवसर मिलने पर महिलाओं ने साबित कर दिया है कि पुरुषों से कई ज़्यादा गुना काबिलियत महिलाओं में है। देश की महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी इसका सशक्त उदाहरण है, जिन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता से दुश्मन देश के दांत खट्टे कर अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति संकल्प के कारण उन्हें आयरन लेडी कहा जाता है। मुझे विश्वास है जिस तरह से इंडिया के नेतागण, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो, चाहे मैडम सोनिया जी, मैडम प्रियंका गांधी जी, महबूबा जी, स्टालिन जी, मैडम कनिमोझी जी, सुप्रिया सुले जी एवं समस्त मंचासीन विभिन्न विपक्षी नेताओं के दलों के नेताओं के सभी महिला नेतृगण आदि ने महिलाओं को अवसर और संबल प्रदान कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं, महिला इतनी सशक्त होगी कि वेद पुरानों इतिहास में जो उसे शक्ति प्रदान थी वो शक्ति प्राप्त करेंगी, तभी आरक्षण के लिए मुहताज नहीं होना पड़ेगा। मैं विनम्रता के साथ अनुरोध करना चाहूँगी
मैडम प्रियंका जी से, मैडम कनिमोजी जी से, मैडम सुप्रिया सुले जी से, महबूबा जी से एवं समस्त मंचासीन सभी महिला नेत्रियों से कि एकजुट होकर देशव्यापी कार्यक्रम के तहत मातृवंदन अभियान पर निकले। हम सभी साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं। देश की महिलाएं आप सबों को पुकार रही है, आप आगे बढ़ें, हम सभी साथ हैं। बस आधी आबादी ही नरेंद्र मोदी का हिसाब किताब बराबर कर देंगी। मुझे विश्वास है कि मेरे अनुरोध पर आप सभी विचार करेंगे। अंत में मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश